वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को पोलिनोमियल पार्ट थर्ड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, फैक्टराइजेशन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कल हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कैसे किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। देखिए, अब देखिए जीरो जो आपका डिपेंड करेगा, जीरोज या इसी को आप बोल सकते हो रूट्स, डिपेंड्स अपॉन डिग्री। देखिए जीरो या आपका जो भी रूट्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका डिग्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डेट इज अगर इफ डिग्री ऑफ polynomial has nth, then at most n degree can be possible, देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरोज या रूट्स जो भी होगा वो आपका डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर nth डिग्री का पोलिनोमियल है तो एटमोस्ट आपका n डिग्री हो सकता है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि अगर डिग्री अगर किसी पोलिनोमियल का, जैसे पोलिनोमियल आपके पास अगर fx है तो डिग्री अगर किसी पोलिनोमियल का अगर 5 है तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो रूट्स या जीरोज होगा, रूट्स और जीरोज क्या हो सकता है आपका, वो भी क्या होगा आपका 5 होगा। मतलब नाइदर लेस देन 5 और मोर देन 5। मतलब ना ही 5 से कम होगा ना ही 5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होगा आपका 5 जीरोज होगा। तो मेनली जीरोज और रूट्स क्या होता है, डिपेंड करता है आपका डिग्री पे डिपेंड करता है कि डिग्री जैसा होगा, ठीक है। डिग्री अगर nth डिग्री का होगा, अगर nth डिग्री का होगा तो मतलब nth polynomial has nth, if the degree of polynomial has nth then at most n रूट्स, यहाँ हो जाएगा n रूट्स कैन बी पॉसिबल। रूट्स बोलिए या जीरोज बोलिए, बात वही है जो इस पोलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर मान के चले किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 5 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स या जीरोज होगा उस पोलिनोमियल का कितना हो सकता है आपका 5 हो सकता है। मतलब 5 ऐसा वैल्यू होगा जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ना ही 5 से कम हो सकता है और ना ही 5 से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आपका एग्जैक्टली क्या होगा 5 होगा, ठीक है बात। चलिए, कल हम एक और चीज़ बताए थे कि जैसे किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। फाइंड जीरोज। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर आपके पास fx इक्वल टू 5x हो गया, जैसे सेकेंड आपका हो गया gx इक्वल टू पाई एक्स माइनस या पाई एक्स प्लस 3 हो गया, जैसे hx इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और कितना हो जाएगा 57। फिर fx इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। देखिए ये सब कुछ आपके पास पोलिनोमियल्स है और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो देखिए बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपको पावर देखना पड़ेगा। तो पावर यहाँ पे क्या है, x का पावर 1 है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि आपको डिग्री मेनली देखना है किसी पोलिनोमियल का। तो डिग्री अगर यहाँ 1 है, ठीक है, डिग्री अगर यहाँ 1 है तो ऑब्वियसली एक ही जीरो होगा जिसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ भी डिग्री 1 है तो यहाँ भी एक जीरो होगा। यहाँ डिग्री 2 है तो दो जीरोज होगा। यहाँ भी डिग्री 2 है तो क्या होगा आपका 2 जीरोज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि अगर हमको जीरोज कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग fx को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। और fx आप लोग के पास क्या है 5x है, तो 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से
0/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x का एक ही 0 आएगा और वो 0 क्या होगा आपका, x का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसका भी डिग्री 1 है, मतलब एक ही 0 आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे gx को सिंपली 0 से इक्वल कर लेंगे। तो 0 से इक्वल करने के बाद क्या हो जाएगा, पाई x प्लस 3 तो इक्वल टू 0। तो पाई x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/पाई। देखिए ये आपके पास एक 0 हो गया और वो 0 क्या हो जाएगा आपके पास, -3/पाई। ठीक है, चलिए थर्ड आते हैं हम लोग। थर्ड देखिए क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली इसके 2 0 होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्या आपके पास है hx, सॉल्यूशन कैसे इसका होगा, hx को नॉर्मली आप क्या करेंगे, 0 से इक्वल कर लेंगे। तो जब 0 से इक्वल करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये x² - x -56 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप लोग को हम सब सिखाए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² - 8x + 7x -56 और ये क्या हो जाएगा, x -8 + 7 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, x -8। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x -8 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, x + 7 बचा। ठीक है, अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आप एक बार आप क्या करें, इसको 0 से इक्वल करें और एक बार इसको 0 से इक्वल करें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x = 8 हो जाएगा और x = क्या होगा, -7 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसका ये 2 0 होगा। ठीक है, और लास्ट देखिए, लास्ट क्या है कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक है तो इसमें भी क्या होगा, 2 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, fx = क्या है, x² + 9x + 10 है, यही चीज़ है। इसका यहाँ से 0 निकालना है तो 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मली fx = क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं fx = 0। fx के प्लेस पे आप यूज कर लीजिए x² + 9x, सॉरी -10 है ना, -10 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज क्या करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 10x - x -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 10, ये x - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 10 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -10 और x - 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फैक्टराइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी टाइप का है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर x = 2 है, x = 2 अगर 0 है किसका, इस पॉलिनोमियल का, तब जाके आपको a कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे सिंस x = 2 इज ए 0 ऑफ fx। अगर x = 2 अगर 0 है किसका, इस fx का 0 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे लिखेंगे f(2) अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, तो f(2) क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर x = 2 अगर 0 है किसका, 0 या रूट्स है किसका, fx का, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि f(2) का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलिए यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ भी x है तो क्या रखेगा, 2 का स्क्वायर -3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 2 होगा + 7a इक्वल टू 0, मतलब 8 - 6 + 7a इक्वल टू 0। तो 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, -2/7। आई होप यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू -2/7। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे बना सकते हैं कि जब भी अगर कभी कोई नंबर अगर आपका x = कुछ भी अगर आपका 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो f(2) क्या देगा आपका, 0 देगा। ठीक है, देख लीजिएगा रख के। तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या हो गया, -2/7 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इसमें बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, x = 0 और फिर से x = -1 क्या है, दोनों इसका रूट्स है किसका, इस वाले का रूट्स है।
तब जाके आपको ए एंड बी निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 0 इज रूट ऑफ क्या है f(x), तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 इक्वल टू क्या देगा, 0 देगा। मतलब अगर 0 अगर हम पुट करेंगे x के प्लेस पे तो क्या होना चाहिए, वो 0 देगा। तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, b तो ऐसे ही आ गया। 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, ये 0 प्लस b, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू 0। देखिए ये तो खैर आप लोग खुद बना सकते हैं, b इक्वल टू 0 आ गया। फिर आपका फिर बोला है a भी निकालने के लिए, तो उसके लिए आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो देखेंगे फिर लिखेंगे यहाँ पे सिंस x इक्वल टू -1 इज़ द रूट ऑफ क्या हो जाएगा f(x), तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ -1 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, उस पर क्या दे देगा, आपका 0 दे देगा। क्योंकि अगर इसका रूट्स है तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 0 दे देगा। तो आप क्या करेंगे, रख दीजिए यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा, -1 का पावर 3 -3 इंटू -1 का पावर 2 प्लस a इंटू -1 प्लस b, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू -1 हो गया, ये 3, ये 1 हो जाएगा, माइनस a हो गया प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास -2 -3 -a प्लस b का वैल्यू कितना है देख लीजिए, ये तो आपके पास 5 आ गया, -a, b का वैल्यू 0 है, तो -a इक्वल टू 5, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू कितना हो गया, -5 हो गया, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट px बी एनी पोलिनोमियल। देखिए px आपके पास कोई पोलिनोमियल है, px आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है बात यहाँ तक। और उसके बाद डिग्री पोलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। देखिए px जो आपके पास क्या एक पोलिनोमियल है, या तो उसका डिग्री क्या हो सकता है, ग्रेटर दैन हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है, किसके, तो 1 के, ठीक है। मतलब px आपके पास कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो ग्रेटर दैन हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है, किसके, 1 के इक्वल हो सकता है। एंड a जो है वो आपका कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। आपका a क्या है, एक कोई रियल नंबर है, तब जाके px को जो हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो px यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, और x माइनस से क्या होगा, डिवाइजर होगा, तब जाके रिमाइंडर जो आपका बचेगा pa बचेगा। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको देखिए, चलिए हम प्रूफ ही कर देते हैं क्या जाता है। देखिए अगर आपके पास px यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, डिवाइडेंट आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, डिवाइडेंट, और आपके पास a कोई रियल नंबर है और px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, मतलब x माइनस ए क्या हो जाएगा, आपका डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। जब इस px को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वोशिएंट बचेगा, ठीक है। क्वोशिएंट भी तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, क्वोशिएंट भी तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, और उस क्वोशिएंट को हम क्या मान लेंगे, ऐसा कुछ मान सकते हैं। क्वोशिएंट q से स्टार्ट होता है, इसलिए हम क्या किए, q लेट कर ले यहाँ पे, और वो भी जो होगा वो आपका x में हो सकता है, ठीक है, x में हो सकता है। देखिए वो x में हो भी सकता है और x में नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखिए अगर आप जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स क्यू, और यहाँ अगर आप बात करेंगे इसको आप x से डिवाइड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले अगर एक्स क्यू को अगर x से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, कितना क्वोशिएंट आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये तो x में आ गया। यही चीज़ अगर आपके पास ऐसा रहता है कि एक्स क्यू जैसे 5x³ हुआ, और इसे अगर आप क्या करिएगा, x³ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास, या हटा दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, ये क्या हो जाएगा, इस केस में भी क्वोशिएंट बचेगा, बट क्वोशिएंट कैसा बचेगा, देखिए तो आपके पास 1 बचेगा। और 1 को क्या, 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x का पावर 0 लिख सकते हैं,
ऐसा लिखा जा सकता है 1 को x का पावर 0। तो हम लोग वही काम किए हैं कि जब किसी डिवाइडेंट को जब डिवाइजर से अगर डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्वोशिएंट बचेगा, क्वोशिएंट को हम q ऑफ x लिख दिए, और रिमाइंडर मतलब क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर जो होगा उसको हम क्या मान लिए, r मान लिए, ठीक है, ऐसा कुछ है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर कैसे कैसे हुआ। डिवाइडेंट आपका क्या बन जाएगा, px बन जाएगा, डिवाइजर आपका x माइनस ए हो गया, क्वोशिएंट आपका qx हो गया। या तो आपका x में हो भी सकता है, ठीक है, x में हो भी सकता है, या नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्वोशिएंट लिख दिए और रिमाइंडर को हम लोगों ने r माना। चलिए अब हम लोग के पास क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइडेंट इक्वल टू, देखिए डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास, डिवाइजर इनटू क्या होता है, क्वोशिएंट, और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, यही चीज़ होता है। तो डिवाइडेंट के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, px लिखेंगे, ठीक है, डिवाइजर के प्लेस पे आप x माइनस ए लिखेंगे, और क्वोशिएंट के प्लेस पे, इसको थोड़ा साइड कर दीजिए, क्वोशिएंट के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे q ऑफ x, और ये बचा आपके पास रिमाइंडर r बचा। अब देखिए आपको डिवाइड जो करना है किससे करना है, x माइनस ए से करना है। तो ध्यान रखिएगा जिससे भी डिवाइड करना होगा उसको आप सिंपली 0 से इक्वल कर लीजिए। 0 से इक्वल करने के बाद क्या हो रहा है, आपके पास x का वैल्यू क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो आप क्या करिए, हर जगह इसमें a पुट कर लीजिए। तो क्या होगा, p ऑफ a, यहाँ क्या हो जाएगा आपका a माइनस ए, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा q ऑफ a प्लस रिमाइंडर। तो ये आपके पास रहा p ऑफ a में से क्या क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो मतलब पी ए, और इस तरह से ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से 0 प्लस आर क्या होगा, आर होगा। तो रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया, पी ऑफ ए आ गया। यही है आपका, आई होप आपको दिख रहा होना चाहिए, ठीक है, यही आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है, कि जब भी अगर हम कभी किसी पोलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक डिवाइजर से x माइनस ए से, ठीक है, तो उस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर पर क्या बचना चाहिए, p ऑफ a बचना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यही p ऑफ a क्या हो गया आपके पास, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब भी कभी किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किसी दूसरे पोलिनोमियल से, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 से इक्वल कर लेंगे। 0 से इक्वल करने के बाद जो भी आएगा वो क्या करेंगे, हम लोग उस पोलिनोमियल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको आसानी से क्या होगा, रिमाइंडर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम लोग इस एग्जाम्पल समझेंगे। ये आपका एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान है। एनसीईआरटी देखिए क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर आप कैलकुलेट करने के लिए जहाँ पे इस पोलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे ये सबसे, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, यही चीज़ है। तो x प्लस 1 से जब डिवाइड किया जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं क्या, पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 को सिंपली आप क्या करिए, 0 से इक्वल करिए, और ये आपके पास आ गया -1 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हैं, -1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। और इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 -3, ये तो कैंसिल आउट हो गया, +1। देखिए ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, बहुत ईजी था। दूसरा क्या बोल रहा है, x माइनस 2 से। तो x माइनस 1/2 को 0 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 आ गया। अब क्या करिए आप लोग f ऑफ 1/2 निकालिए, जहाँ जहाँ x है 1/2 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप रख सकते हैं 1/2। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1/8, ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। देखिए सबको सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 8 4 2, सब कैल्शियम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 1, ये 6, ये 12, ये 8। तो 12 8 20 और 27/8, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है x, तो x नहीं कुछ है तो मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं x प्लस 0 लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x दिया हुआ है तो क्या करेगा x प्लस 0 बोलिए या x माइनस 0 बोलिए, बात वही रहेगा, उसको हम 0 से इक्वल कर लेंगे। तो जब 0 से इक्वल करेगा तो क्या होगा 0 ही होगा, और यहाँ पे आप f ऑफ 0 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 0 का पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 का पावर 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, मतलब f ऑफ 0 क्या दे दिया आपका 1 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो 3 क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट x प्लस पाई से बोल रहा है, तो x प्लस पाई को हम 0 से सिंपली इक्वल कर लेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू माइनस पाई के इक्वल हो गया। तो जब x का वैल्यू जब माइनस पाई के इक्वल हो गया, तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई का पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई का पावर 3, ये 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। देखिए यही इसका आंसर हो गया। इसी पाई की फॉर्म में आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, पाई के फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं इसको। चलिए लास्ट आपके पास क्या है 5 प्लस 2x से, तो 5 प्लस 2x से जब डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, 5 प्लस 2x मस्ट भी इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू यहाँ से -5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे f ऑफ -5/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास -5/2 का पावर क्या होगा 3, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ -5/2 का पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ -5/2 अब प्लस 1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा -125/8। इसको तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्या 3 × 25/4, फिर इसको लिख सकते हैं -15/2 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं सॉरी। अब आके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं f ऑफ -5π/2 कितना हो जाएगा, सब कैल्शियम देखिए, तो सब कैल्शियम हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होना चाहिए, दिख रहा है। चलिए साइड में, यस साइड में भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ 8 बन जाए तो मतलब माइनस कितना -125 प्लस और 4 2 जा तो 2, 75 2 जा 150, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, 2 से 4 तो 60 हो जाएगा, और यहाँ से 8, चलिए ये कितना हो जाएगा 150, ये 158 माइनस कितना हो जाएगा 185/8, तो 7, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2। सही है, देख लीजिएगा इस तरह से -5/2 पे क्या दे दिया आपका -27/8। ठीक है, तो ये रहा आपका रिमाइंडर है। चलिए, तो आई थिंक आप लोग को रिमाइंडर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि किसी पॉलिनोमियल को जब किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पहले 0 से इक्वल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा फिर हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी आंसर आएगा तो वो आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है, इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है किससे, x-3 से, तब जाके दोनों का रिमाइंडर सेम हो रहा है, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज़, ए कैलकुलेट करना है। तो दोनों केस में जब रिमाइंडर सेम है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको पहले 0 से इक्वल करेंगे, क्या हो जाएगा 3। तो आप इसको कुछ मान लीजिए पॉलिनोमियल को f(x), इसको मान सकते हैं, जो मर्जी करें मान सकते हैं, दो डिफरेंट है इसलिए हम दो अलग अलग लेट करेंगे। इसको हम gx मान लेंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा x³ - 4x + a। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड किया जा रहा था तो दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा था, तो हम क्यों ना हम ऐसे लिख देंगे f(3)
इक्वल टू क्या हो जाएगा g ऑफ 3। क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो वहाँ भी जितना रिमाइंडर होगा सेम रिमाइंडर इस केस पे भी आएगा, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं। चलिए 3 रख दीजिए वहाँ पे, कितना हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 3 इंटू क्या होगा 3 माइनस 4। और फिर यहाँ अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। तो ये 27a, 9 4 जा 36, ये 9 माइनस 4, ये 27 माइनस 12 प्लस a। देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, इसको सॉल्व भी कर लीजिए। 36 और 9 कितना होता है 45, और 45 में से 4 गया 41, और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस a। तो यहाँ से 27a में से a जाएगा और ये आपके पास 41 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 26 से इक्वल टू कितना हो जाएगा -26, आई थिंक यस। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह से a का वैल्यू -1, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन पॉलिनोमियल्स है उन दोनों पॉलिनोमियल्स को अलग अलग लेट कर सकते हैं, और लेट करने के बाद क्या करेगा कि मतलब इससे जो डिवाइड जा रहा है तो दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो हम इसीलिए f ऑफ 3 इक्वल टू g ऑफ 3 कर लिए, और जहाँ पे जो x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो कैलकुलेट करने वाला होगा, ठीक है, जो भी आपका अननोन होगा, a हो, b हो, c हो, लैम्डा हो, म्यू हो, कुछ भी हो, वो आपका आसानी से आ जाएगा। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम के साथ, और भी उस पर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय।